नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टोरी वाली अवनी। दोस्तों, दीपावली का त्यौहार सिर्फ रोशनी का ही नहीं बल्कि दिलों को रोशन करने का त्यौहार भी है। कहते हैं कि इस दिन अगर हम सच्चे मन से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी की पूजा करें तो घर आंगन में सुख समृद्धि का वास होता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें भक्ति, कृपा, लालच और करुणा सब कुछ है। यह कहानी हमें बताती है कि असली लक्ष्मी कहाँ बसती है, सोने चांदी के ढेर में या फिर हमारे दिल की दया और इंसानियत में। तो चलिए दोस्तों, दीपावली की इस शुभ घड़ी में सुनते हैं लक्ष्मी जी की अंगूठी की अद्भुत कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक बहुत ही गरीब व्यक्ति रहता था। नाम तो उसका कोई खास नहीं था, लोग उसे बस गरीबू कहकर बुलाते थे। गरीबी उसकी रग रग में बसी हुई थी। फटे पुराने कपड़े, मिट्टी की टूटी झोपड़ी और खाने को बस एक समय की रोटी। लेकिन इन सब के बीच उसके पास एक चीज थी जो सबसे बड़ी दौलत थी। वह थी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी के प्रति उसकी सच्ची श्रद्धा। हर सुबह वह नहा धोकर मिट्टी के छोटे से मंदिर में दीपक जलाता, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर के सामने झुककर कहता, हे प्रभु, मेरा जीवन भले ही कठिन हो लेकिन मेरी भक्ति में कोई कमी न आने पाए। दिन भर वह मेहनत मजदूरी करता और रात को फिर वही पूजा पाठ। लोग उस पर हंसते, अरे गरीबू, पूजा पाठ से पेट भरता है क्या? थोड़ा काम धंधे में भी दिमाग लगाया कर, वरना ऐसे ही तड़पता रहेगा। लेकिन वह मुस्कुराकर कहता, जिसके पास भगवान की भक्ति है उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। आखिरकार दिवाली का पर्व आया। सारा नगर दियों से जगमगा रहा था। अमीरों के घर रंग बिरंगी लाइटों से सजे थे। मिठाइयों की खुशबू हवाओं में घुली थी। लेकिन गरीबों की झोपड़ी अंधेरे में डूबी थी। उसने सोचा, मेरे पास न तेल है, न घी है, न मिठाई, फिर भी मैं अपनी श्रद्धा से दीपक जलाऊंगा। माता लक्ष्मी दिलों में बसती हैं, दिखावे में नहीं। उसने मिट्टी का एक दिया जलाया और पूजा में बैठ गया। आंखें बंद की और सच्चे मन से बोला, माँ लक्ष्मी, आज आपकी पूजा का दिन है। मेरे पास चढ़ाने को धन नहीं है, लेकिन मेरा मन सच्चा है माँ। बस इतना चाहूँगा कि मेरी भक्ति को स्वीकार करें। उसकी आंखों से आंसू टपक पड़े और तभी अचानक झोपड़ी में उजाला छा गया। कमरे के बीचों बीच एक दिव्य आभा प्रकट हुई। सोने सी चमक, लाल कपड़े, हाथों में कमल और मस्तक पर शांति का तेज। गरीबू घबराकर उठ खड़ा हुआ। उसने देखा, साक्षात माता लक्ष्मी उसके सामने खड़ी थी। लक्ष्मी जी ने मंद मुस्कान के साथ कहा, वत्स, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया। दिवाली पर सब लोग मुझे धन, मिठाई और कपड़े अर्पित करते हैं, लेकिन तुमने अपनी श्रद्धा अर्पित की, यही सबसे बड़ा धन है। गरीबू ने हाथ जोड़ लिए। माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति बनी रहे। लक्ष्मी जी ने हंसकर कहा, भक्ति बनी रहेगी, लेकिन तुम्हारे लिए मैं एक उपहार छोड़कर जा रही हूँ। उन्होंने अपने हाथ से एक अंगूठी निकालकर उसे थमा दी। यह अंगूठी साधारण नहीं है। जब भी तुम कुछ चाहोगे, यह अंगूठी तुम्हारी इच्छा पूरी कर देगी। लेकिन याद रखना, इसका उपयोग सोच समझ कर करना। इतना कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गईं। गरीबू हक्का बक्का रह गया। उसने
अंगूठी को माथे से लगाया और सीने से चिपका लिया। अगली सुबह उसने जिज्ञासा से मन ही मन कहा, काश मेरे पास खाने को अच्छा भोजन होता। पल भर में ही उसके सामने थाली भर स्वादिष्ट पकवान सज गए। वह तो दंग ही रह गया। फिर बोला, काश मेरे पास ढेर सारा धन होता। और देखते ही देखते उसके सामने सोने चांदी के सिक्कों का ढेर लग गया। गरीबू अब गरीब नहीं रहा। उसने अंगूठी की मदद से नया आलीशान मकान बनवा लिया, नौकर चाकर रख लिए, बढ़िया कपड़े, गहने और हर सुख सुविधा। नगर के लोग तो हैरान रह गए। जो कल तक फटे हाल था, आज उसी के दरवाजे पर भीड़ लगी रहती है। गरीबू अब सबके बीच सेठ जी कहलाने लगा। धन दौलत आते ही उसका मन भी बदलने लगा। वह पहले बहुत विनम्र था, लेकिन अब घमंड में चूर रहने लगा। लोग उसकी तारीफ करते। सेठ जी तो बड़े पुण्यात्मा हैं। देखो लक्ष्मी जी की कैसी कृपा बरसी है। लेकिन भीतर ही भीतर गरीबू सोचता, यह सब मेरी मेहनत से नहीं, अंगूठी की वजह से है। मैं जो चाहूँगा पा सकता हूँ। अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। उसके घर में रोज़ दावतें होती, पर एक बात धीरे धीरे कम होती गई। वह थी उसकी पूजा और भक्ति। वह अब पहले की तरह मंदिर में समय नहीं देता। उसे लगता, जब मेरे पास सब कुछ है तो पूजा की क्या ज़रूरत। कुछ महीनों बाद नगर में भयंकर तूफान आया। आसमान में काले बादल छा गए, बिजली गरजने लगी और मूसलाधार बारिश होने लगी। गरीबों की झोपड़ियां उजड़ गई। लोग भाग दौड़ करने लगे, चीख पुकार मच गई। तभी एक बुढ़िया भीगती हुई गरीबू, जो कि अब सेठ जी है, के आलीशान बंगले पर पहुंची। उसने दरवाज़ा खटखटाया। बेटा, बड़ी बारिश हो रही है, मेरा छप्पर उड़ गया, मुझे थोड़ी देर के लिए अंदर आने दे, बस तूफान थम जाए तो मैं चली जाऊंगी। गरीबू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। फटे पुराने कपड़े, कांपता हुआ शरीर और गीले बाल। वह भड़क उठा। अरे बुढ़िया, यह महल कोई सराय है क्या? बिना पूछे घुसने चली आई, निकल जा यहाँ से। बुढ़िया गिड़गिड़ाई, बेटा बाहर बहुत तेज तूफान है, मुझे आसरा दे दो, मैं तेरे दरवाजे पर बैठ जाऊंगी, किसी को तकलीफ नहीं दूंगी। लेकिन गरीबू का दिल अब पत्थर हो चुका था। उसने नौकरों को इशारा किया, इसे बाहर निकाल दो, मेरे घर में जगह नहीं है। नौकरों ने बुढ़िया को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। जैसे ही बुढ़िया दरवाजे से बाहर हुई, तेज बिजली कौंधी। एक जोरदार धमाके के साथ गरीबू का पूरा महल जलने लगा। सारी दौलत, गहने, कपड़े सब राख हो गए और उसके हाथ की अंगूठी भी गायब हो गई। गरीबू घुटनों के बल गिर पड़ा। वह रोने लगा, हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? सब कुछ पल भर में नष्ट हो गया। तभी उसके सामने वह बुढ़िया प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसके रूप से प्रकाश निकल रहा था। उसके हाथ में कमल था और चेहरे पर दिव्य आभा। गरीबू ने पहचान लिया, माँ लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, मैंने तुझे अपनी अंगूठी दी थी ताकि तू अपने जीवन को सुखमय बनाए और दूसरों को भी मदद करे, लेकिन तूने घमंड में आकर एक गरीब असहाय को अपने दर्द से निकाल दिया। याद रखो, जहाँ गरीबों का सम्मान नहीं होता, जहाँ दीनहीनों के प्रति दया नहीं होती, वहाँ मैं निवास नहीं करती। गरीबू उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। लक्ष्मी जी ने कहा, भूल हर कोई करता है, लेकिन जो दूसरों के आंसू की कीमत नहीं समझता, उसके पास मेरी कृपा टिकती नहीं। धन तो असली लक्ष्मी नहीं है। असली लक्ष्मी है
दयालुता, करुणा और इंसानियत। इतना कहकर लक्ष्मी जी अदृश्य हो गईं। गरीबों ने चारों ओर देखा, सब कुछ राख में बदल चुका था। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा धन सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि दया और करुणा है। अगर हमारे पास लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद है, तो उसका सबसे अच्छा उपयोग दूसरों की मदद में है। अहंकार और निर्दयता से मिला हुआ धन पल भर में मिट सकता है। लक्ष्मी जी उसी घर में बसती है जहाँ गरीबों का सम्मान होता है और दिल इंसानियत से भरा होता है। तो दोस्तों, यह थी लक्ष्मी जी की अंगूठी की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने विचार कमेंट में लिखिए और इसे शेयर करना मत भूलिए। आप सबको मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। शुभ दीपावली। माँ लक्ष्मी आप सबके घर में सुख समृद्धि का वास करे। जय माँ लक्ष्मी।